पूरी रात स्मिता सो नहीं पाई। बस उसके कानों में अपने ससुर जी की आवाज़ गूंज रही थी। मुड़कर देखा तो पति राजेश कराटे खींचकर सो रहा था। एक पल के लिए स्मिता ने सोचा कि उठकर ससुर जी के कमरे में चली जाए और उनसे वहीं जाकर मिले, लेकिन सासू माँ और अपने पति के डर से वो रुक गई। उसने सोचा कि रात में जाऊंगी और अगर राजेश की नींद उड़ गई तो बड़ा बाबा बकेला खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने अपने मन को जैसे तैसे रोका और सुबह होने का इंतजार कर रही थी। पूरी रात उसके दिल दिमाग में बस उसके ससुर जी के विचार चलते रहे। जो उम्मीद उसे अपने पति से थी, आज वो उसके ससुर जी पूरी कर रहे थे। पति ने अपना फर्ज नहीं निभाया, लेकिन ससुर स्मिता को हर खुशी देने को तैयार था। उसके लिए हर तरह की परेशानी झेलने से ससुर का कोई संकोच नहीं था। ससुर जी ने आज स्मिता से जो बात कही, उस पर यकीन कर पाना स्मिता के लिए नामुमकिन था, क्योंकि यही बात वो अपने पति के मुंह से सुनना चाहती थी। लेकिन आज उसके ससुर जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। दरअसल स्मिता 12वीं की पढ़ाई कर रही थी और तभी उसके पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्होंने ये इच्छा जताई कि स्मिता की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। ऐसे में स्मिता इस बात पर कुछ बोल भी न पाई और अपने पिता की इच्छा समझकर उसने राजेश से शादी कर ली। पिता का मान रखने के लिए स्मिता ने शादी तो कर ली, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी। वैसे तो राजेश स्वभाव से ठीक ही था और ससुराल में भी सब अच्छे थे, पर स्मिता का मन तो कुछ और ही चाहता था। शादी के 3-4 साल बाद स्मिता खोई खोई रहती थी। एक बेटी हो गई थी, बेटी का ध्यान रखना, घर का काम करना, बस ये सब करके स्मिता अपने कमरे में चली जाती और ज़्यादातर चुपचाप ही रहती। स्मिता की हंसी के पीछे उसकी उदासी थी, जो सिर्फ उसके ससुर जी ने देखी। वो ये समझ रहे थे कि स्मिता तन से तो अपने ससुराल में थी, लेकिन मन से कहीं और ही खोई रहती है। उसके दिल में कुछ दबी हुई इच्छाएं थी जो शायद राजेश पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसे में ससुर जी ने सोचा कि अब बहू को खुश करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा और उसके मन में दबी हुई इच्छाओं को अब मैं पूरा करूंगा। मौका देखकर ससुर जी ने स्मिता से अकेले में बात करने की कोशिश की और उससे जानना चाहा कि आखिर उसकी उदासी का कारण क्या है। आखिर वो इतनी शांत क्यों रहती है। शादी से पहले तो वो बहुत चुलबुली हुआ करती थी, लेकिन स्मिता इधर उधर की बातें करके बात टाल देती और उस अपने मन की बात किसी से ना कहती। कुछ दिनों बाद राजेश की छोटी बहन राधा, जिसने अभी अभी 12वीं पास की थी, वो अपने आगे की पढ़ाई के बारे में घर वालों से बात कर रही थी। ऐसे में सबसे ज़्यादा उत्साह स्मिता दिखा रही थी। बहुत दिनों बाद ससुर जी ने स्मिता को इतना उत्साहित देखा था और उसके चेहरे पर एक चमक देखी थी। बस वो समझ गए कि आखिर क्या कारण है कि उनकी बहू इतनी ज़्यादा उदास है। अगले दिन उन्होंने स्मिता को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, मैंने एक फैसला लिया है और तुम्हें मेरे फैसले को मानना होगा। स्मिता ने कहा, आपकी कोई भी बात मैं टाल सकती हूँ, भला बताइए क्या करना है। ससुर जी ने कहा, कल से राजेश के ऑफिस के जाने के बाद तुम भी तैयार हो जाना। तैयार हो जाना? मगर क्यों? स्मिता ने चौंक कर पूछा। कल से तुम्हें भी राधा के साथ कॉलेज जाना है। 12वीं के बाद तुम्हारी जो पढ़ाई अधूरी रह गई है, अब तुम्हें वो पूरी करनी है। जो भी तुम्हारे सपने हैं वो पूरे करो। मेरे लिए मेरी बेटी और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो अपने करियर के बारे में सोच सकती है तो तुम क्यों नहीं। ससुर जी की ये बात सुनकर स्मिता को हैरान रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन ये बात सुनकर उसकी आंखों के कोर भीग गए और आंसू छलक गए। मगर ससुर जी, आप तो जानते हो कि सासू माँ को मेरा कॉलेज जाना कभी भी मंजूर नहीं था, और फिर वो यही कहेंगी कि इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर अब मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। और राजेश को भी मेरा पढ़ना मंजूर नहीं है। तभी तो शादी के बाद जब भी मैंने उनसे पढ़ाई की बात की तो उन्होंने ये बोलकर टाल दिया कि अभी मैं कमा रहा हूँ तो पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम घर और बच्ची को संभालो। स्मिता ने उदासी भरे स्वर में अपने विचार बताए। अरे राजेश तो एक नंबर का पागल है। उसे यही लगता है कि पत्नी है तो घर संभाले और बच्चे संभाले, लेकिन अब जमाना आगे बढ़ने को है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ साथ मेरी बहू भी काबिल बने और अपने सपने पूरे करे। रही बात मेरी पोती की, तो अभी मैं जिंदा हूँ। रिटायरमेंट आखिर पोते पोतियों के साथ रहने के लिए ही तो लिया है, इसलिए
तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारी सासू माँ और तुम्हारे पति मैं निपट लूँगा। बस ये बात मैंने तुमसे पहले इसलिए क्योंकि तुम्हारी इच्छा जाननी थी। अब तो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। पूरी रात स्मिता बेचैन रही कि कल अब जब राजेश और सासू माँ को पता चलेगा तब क्या होगा। अगले दिन जब राधा कॉलेज के लिए निकल रही थी तब ससुर जी ने स्मिता को आवाज़ लगाई और कहा कि बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा भी कॉलेज में एडमिशन करवा रहा हूँ। इस पर सासू माँ के चेहरे पर सिकन आ गए और राजेश हैरान होकर बोल पड़ा कि अगर स्मिता का कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे तो घर कौन संभालेगा, और अब तो हमारी छोटी बेटी भी है, उसका क्या। ससुर जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, अब तो तुम्हारी छोटी बेटी भी है, इसलिए तुम भी अपनी नौकरी छोड़ दो और अपनी बेटी को संभालो। आखिर तुम भी तो उसके बाप हो, कुछ फर्ज तो तुम्हारे भी बनते हैं। राजेश और सासू माँ कुछ और बोलते उससे पहले ही ससुर जी बोल पड़े, बहू शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, उसके भी कुछ अपने सपने होंगे, सिर्फ शादी होने के कारण वो अपने सभी सपनों को गला घोट नहीं सकती है। ठीक बात नहीं है, घर संभालना और बच्चों को पालना अकेली स्मिता की जिम्मेदारी नहीं है। हम सब यहाँ हैं और हम सब उसकी बराबर जिम्मेदारी बनती है। हम सब अपने अपने फर्ज निभाओ और एक दूसरे को आगे बढ़ने का सहयोग करो, ना कि पीछे ढकेलो। और तू तो इसका पति है, मुझे पहले तुझे इसके मन की बात पढ़ लेनी चाहिए थी और इसकी खुशी के लिए ये कदम तुझे उठाना चाहिए था। खैर चलो बहू, हमें देर हो रही है। अपने अपने ससुर जी के साथ चली गई और आज उसे गर्व हो रहा था कि ससुर के रूप में उसे पिता मिल गए थे। जो खुशी उसे उसका पति नहीं दे पाया था वो आज उसके ससुर जी ने दे दी थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।